बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदुस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 14 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ साथ नई एपिसोड का पहला ट्रेलर भी आ चुका है, जिसके बारे में आज की वीडियो में बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि एक भाई ने मेरी कुछ पिछली वीडियो में किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी की ही वीडियो में, और उन्होंने ये बात बोली थी कि आप अवराम का नाम बड़ी इज़्ज़त से ले रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कुछ नामाकूल बात की थी। तो मैं उन भाई को इस बात का जवाब ये देना चाहूँगा कि मेरे लिए, मेरे दिल में उनके लिए, अवराम के लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे करैक्टर को डिफ़ाइन कर रहा हूँ और ये बात कर रहा हूँ कि वो क्या बात कह रहे हैं, और मतलब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं अपनी ज़ुबान को गंदा करके एक ऐसे शख्स के लिए जो इस्लाम का भी शख्स नहीं है, मतलब मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को ही यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ। और अवराम, अब उनका नाम ही अवराम है तो मैं उनका अवराम ही नाम ले सकता हूँ। मैं आपसे उनको गाली गलौज करूँगा तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए मैं गाली गलौज से परहेज़ करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ इस तरह की लैंग्वेज भी यूज़ करूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं अवराम के लिए इज़्ज़त रखता हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अभी बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि आगे आने वाली एपिसोड में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो अवराम के उनके जो सिपाही हैं वो उनके साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अवराम उनको ये बात बोल रहे हैं कि अभी तो जाल जो हैं वो नए शुरू हैं, मतलब अब मैं आपके लिए मज़ीद जाल भी बिछाने वाला हूँ। तो उस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, अब आपको भी इस बात का इल्म होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उस संदूक के पीछे है जो कि अवराम यहूदियों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है, और अगर उस ताकत को वो हासिल कर लेते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं तो अवराम की ताकत भी ख़त्म हो जाएगी और उसके ख्वाब ही रह जाएंगे। और अगेन मैं अवराम का नाम ले रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि मेरे दिल में उसके लिए कोई इज़्ज़त है, तो मैं बिल्कुल भी अवराम की इज़्ज़त नहीं करता। Ama sen oyunun sonunu göremeyeceksin. तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवराम जो है वो संदूक के पीछे भाग रहे हैं, और यहाँ पे उर्फा अली जो है वो संदूक को लेकर जा रहे हैं। यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी तैयारी की हुई थी, और उनकी मतलब तैयारी इसी तरह की थी कि जैसे ही हमला होगा और अवराम अपनी जो सारी चालें इस्तेमाल कर लेगा तो तब मैं भी एक चाल चलूँगा जिससे अवराम हैरान हो जाएगा, और उस तरह से हम संदूक का वो जो संदूक है यहूदियों का वो भी हासिल कर लेंगे। और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी यही बात बोली कि आप जो है वो इस खेल का इख्तिताम नहीं देख पाएंगे, और उसके बाद अवराम जो है वो कह रहे हैं कि इन सबको पकड़ा जाए, और सलाहुद्दीन अय्यूबी संदूक लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। Toy ve nikah hazırlıkları başlasın. Nefeslerini kursaklarında bırakacağım. आने वाली एपिसोड में कुछ मज़ीद तारीखी वाक़यात भी दिखाए जाएंगे, और जैसा कि इस ट्रेलर में भी उन चीज़ों के बारे में बात हुई है, जैसे ही वो सीन आते हैं तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। और एक और तारीखी वाक़या जो कि इस्मत खातून और सुल्तान नूरुद्दीन की शादी है, तो वो भी हमें होती हुई नज़र आ रही है, और सुल्तान नूरुद्दीन यही बोल रहे हैं कि शादी और निकाह की तैयारी कीजिए, जबकि मलिका खातून नहीं चाहेंगी कि इस्मत खातून की सुल्तान नूरुद्दीन के साथ शादी हो, और वो उनको यही बहुत बोल रही हैं अपनी खात्मा को कि मैं इनकी जो सांसें हैं इनके गले में ही फंसा दूंगी। Ahit sandığı karşılığında işgal ettiğiniz Kudüs'ü, Gazze'yi ve nice İslam topraklarını teslim edeceksiniz. तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो जैसे ही उनकी ताकत जो यहूदियों का संदूक उनके हाथ लगता है तो इसके बाद वो अवराम से सौदाबाजी पर आ जाते हैं, और अब वो अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अवराम जो है वो इस संदूक को हासिल करने के लिए क्या करेगा, लेकिन वो उसके बदले में फिर भी संदूक उनको नहीं देंगे। ये सिर्फ जो है वो मुसलमानों के लिए जो उन्होंने जुल्म किया है कुद्स और साथ ही साथ गज़ा में, तो उन मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसीलिए बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कुद्स हो गया, गज़ा हो गया, और जहाँ जहाँ भी आप जुल्म कर रहे हैं वो तमाम ज़मीनें आप हमें वापस करेंगे, और तब आपको वो संदूक जो है वो वापस मिल जाएगा। İstediklerimi yapmazsanız sandık yok olur. Bıçak kemiğe dayandı Ağam Sultan.
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी बात को मुकम्मल किया और उन्होंने यही बात बोली है कि अगर आप ऐसा नहीं करते जैसा मैं बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप मेरी शर्तें नहीं मानते तो वो संदूक जो है वो आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे और वो गायब हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो मलिक महमूद भी यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन के पास मौजूद हैं और वो भी शायद यही बात बोल रहे हैं कि मुझे जो है वो इतनी मुदाखलत उनकी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो सल्तनत के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी करें। और अगर उनको पता है कि जब अगर सल्तनत के मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो मेरा मुस्तकबिल जो है वो आगे चलकर ख़तरे में पड़ सकता है। Bu işi sen bitirmezsen Selahaddin devleti bitirecek. Gereken neyse yapacağım. Ömer Mella'yı bana getir. इन सीन में यहाँ पर 2-3 चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक जानब तो मलिक महमूद हैं, वो सुल्तान नूरुद्दीन को ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप सलाहुद्दीन को रोकते नहीं हैं तो सलाहुद्दीन आपकी सल्तनत को ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन उनको इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, मतलब जो भी लाजमन इक़दाम होगा या जो भी ज़रूरी इक़दाम होगा वो किया जाएगा, आप इस बात की फ़िक्र मत करें। और उसके बाद जो है वो एवराम की आवाज़ आ रही है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि उमर मेल्ला हज़रत को मेरे पास लाया जाए। अब वो उमर मेल्ला को अगवा करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो उनको सारी बातें उमर मेल्ला ही बता रहे हैं। Müslümanların peygamberlerinin naaşını almış olsaydı. जैसा कि मैंने बात की थी कि आने वाली किस्त में कुछ तारीखी वाक़यात भी दिखाई देंगे और यहाँ पर एवराम उसी बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं उनकी इस गलीज़ हरकत को गलीज़ ही बोलूँगा क्योंकि वो जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को अगर हम कब्र से निकाल पाते, मतलब उनकी चालें यही थी कि हम इनके जिस्म को निकाल लें और मुसलमानों को पूरी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करें और अपनी शर्तें भी मनवा लें। और यहाँ पर एक तारीखी वाक़या भी है जहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन को इस बारे में बिशारत होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आते हैं जो कि मैं आगे चलकर इस वीडियो में बयान करूँगा और देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जा रहा है। Medine'deki adamlarımız kazı yapmaya devam ediyor. Biz de yarına kadar ait sandığını alacağız. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हमारे जो मदीना में जो 2 यहूदी लोग हैं वो वहाँ पर इर्द गिर्द मदीना में उनके जो मस्जिद नबवी है उसके गिर्द खुदाई करना जारी रखे हुए हैं। और उसके बाद एवराम कह रहे हैं कि हम भी कल तक जो है वो संदूक हासिल कर लेंगे। और इस हवाले से मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि उस टाइम पे 2 यहूदी थे जिन्होंने मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द घर ले लिए थे और वो जो है वो खुदाई करते जा रहे थे ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिस्म है वो उनकी जो डेड बॉडी है वहाँ से वो निकाल कर लेकर जा सके। और सुल्तान नूरुद्दीन को बिशारत हुई थी ख्वाब में, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा बिशारत हुई थी कि ये 2 लोग जो हैं ये मुझे तंग कर रहे हैं। और ऐसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ख्वाब में मिले थे और उन्होंने बोला था कि ये 2 लोग मुझे तंग कर रहे हैं। पहली दफ़ा तो सुल्तान नूरुद्दीन ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था कि ये शायद सिर्फ ख्वाब है, लेकिन दूसरी दफ़ा उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर पूछी और उसके बाद वो मदीना की तरफ रवाना हो गए। Hazırlık yapılsın. Medine'ye gidiyoruz. तो जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि सुल्तान नूरुद्दीन यही बात बोल रहे हैं कि जल्दी से तैयारियाँ मुकम्मल की जाएं, हम मदीना की जानब जा रहे हैं। और सुल्तान नूरुद्दीन वहाँ पर मदीना में जाते हैं और फिर उसके बाद वो तमाम लोगों को दावत पर बुलाते हैं, लेकिन वो 2 यहूदी नहीं आते। तो लोगों से पूछते हैं कि क्या सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उस पर वो 2 लोग उनको बताते हैं वहाँ पे मुसलमान के 2 यहूदी हैं जो इस तरह से मदीना के शहर में रहते हैं। तो जब उनकी मुलाकात होती है सुल्तान नूरुद्दीन से तो सुल्तान नूरुद्दीन को पता चल जाता है कि यही 2 लोग हैं जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुझे ख्वाब में बता रहे थे कि ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। और उसके बाद उनके घरों को चेक किया जाता है तो वहाँ से उनकी जो देखा जाता है कि वो वाकई खुदाई कर रहे थे। और ये एक तारीखी वाक़या है और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि शायद इस सीरीज़ में दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, क्योंकि अब ज़ाहिरी सी बात है फिक्शनल सीरीज़ चीज़ें भी होती हैं इस तरह की सीरीज़ में, तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन वाकई एक बहुत अच्छा सीन होगा और आने वाली किस्त बहुत दिलचस्प होगी। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।